हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन मंडे क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब जानते हैं कि हम हरिनाम चिंतामणि श्री हरिनाम चिंतामणि बुक पढ़ रहे हैं। और कई बार हमने बता दिया कि ये जो कन्वर्सेशन है वो चैतन्य महाप्रभु और नामाचार्य हरिदास ठाकुर के बीच में हुआ था। तो ये बहुत ही अच्छा विषय है। और हम सेकंड नाम अपराध को पढ़े थे। सो हमने कंप्लीट किया था कि देवी देवताओं के नाम को भगवान से स्वतंत्र, भगवान के समान स्वतंत्र समझना, या भगवान को भौतिक मानना, या उनसे देवी देवताओं को भगवान से अलग मानना, ये सब जो है वो नाम अपराध होते हैं। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम वापस रिवाइज कर देते हैं। तो हमने देखा कि साधारण जो भगवान कृष्ण जो है वो गोलोक के स्वामी कृष्ण, जिनका रूप वैभवशाली है ना, उनकी लीलाएं हैं और अनेक प्रकार की चीजें हैं, उनमें जो आनंद उठाते हैं भक्त, वो भक्त जो हैं वो शुद्ध रूप से भगवान कृष्ण की ही आराधना करते हैं, ये जानते हुए कि भगवान ही आदि पुरुष है ना। उसके बाद जो है, जो व्यष्टि आत्माओं में भगवान का ही गुण होता है ना। व्यष्टि आत्मा में भगवान का ही गुण होता है, लेकिन वो अंश के रूप में होते हैं। फिर हम देखते हैं, हमने देखा कि देवी देवताओं में गुण थोड़ी अधिक मात्रा में होते हैं। शिव आदि देवता इन 50 गुणों के साथ 50 और अधिक गुण वाले होते हैं, जबकि भगवान में 64 क्वालिटी पूर्ण मात्रा में पाई जाती है। इसलिए देवता और भगवान अलग अलग कैटेगरी में होते हैं। भगवान ने ही देवताओं को उत्पन्न किया, इसलिए वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में होते हैं। लेकिन कोई भी भगवान के समान पूर्ण स्वराट या स्वतंत्र नहीं होता। तो मायावादी विचार क्या है कि निर्विशेष ब्रह्म भौतिक प्रकृति के तीन गुण के संघर्ष से आता है, और देवी देवता भी उसी से बनकर आते हैं, और भगवान भी उसी उसी के एक अंश है। तो भगवान को भी भौतिक मानना ये भी क्या है, अपराध है। तो के बाद हमने देखा था कि जब तक बद्धजीव जो है वर्णाश्रम का पालन नहीं करता, तो वो क्या करता है, आत्मा भगवान की आराधना करता है और अंदर भगवान के प्रति भाव उत्पन्न हो जाता है ना। तो वर्णाश्रम सिस्टम का पालन करना चाहिए, लेकिन जब हम वर्णाश्रम सिस्टम को नहीं पालन करते हैं, तो हम मनमाने ढंग से पालन करने के कारण अनेक अपराध और पाप करते हैं, और हम भगवान को और देवी देवताओं को भगवान से सेपरेट समझते हैं, ठीक है, या भगवान के समान ही समझते हैं। और फिर हम ये कहते हैं कि हम किसी की भी आराधना करें, सबकी एक ही गति होती है। ये सब अपराध है ना, ये सब मायावादी दृष्टिकोण है। और परम भगवान की जो शक्ति के बारे में फिर हमने देखा था कि बताते हैं हरिदास ठाकुर की अचिंत शक्तियां हैं भगवान की। और भगवान के जो सुंदर श्याम सुंदर रूप है, उन वो ही आदि रूप है। भक्त उन्हीं पर अपना जो है ध्यान करते हैं, वो निर्विशेष ब्रह्म पर ध्यान नहीं करते हैं, है ना। तो ये सब समझे थे हमने। और फिर भगवान विष्णु, जिनके चरण कमल देवताओं द्वारा पूजे जाते हैं, और भगवान के जो चरण हैं, उनकी पूजा छोड़कर ब्रह्मा जो है वो बद्ध जीव होने के कारण भगवान से ही प्रार्थना कर कर शक्ति प्राप्त करते हैं, है ना, और मार्गदर्शन लेते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण के जो भक्त देवी देवता या अन्य शास्त्रों की निंदा करते हैं, भगवान कृष्ण के भक्त देवी देवताओं या अन्य शास्त्रों की निंदा नहीं करते ना। क्यों नहीं करते हम ये समझते, हम कृष्ण की आराधना करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि अन्य देवी देवताओं की निंदा करते हैं। हम ये समझते हैं कि वो भगवान के ही अंश हैं, प्रतिनिधि हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स उनको दिए हैं भगवान ने, और भगवान की आराधना करने से सबकी आराधना हो जाती है। तो भक्ति रहित शास्त्र तथा देवी देवताओं की पूजा कुछ विशेष जीवों के लिए होती है ना। भगवान ने फिर ये कॉन्सेप्ट ही क्यों रखा, अपने आप को ही रखना चाहिए था, देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट ही क्यों रखा। तो इसलिए रखा कि सभी जो है एक तरह से बुद्धिमान, सब एक तरह से बुद्धिमान नहीं होते हैं, है ना। सबके अलग अलग नेचर होते हैं, सबके अलग अलग तरीके होते हैं जो सीखते हैं। तो उनके उनके भाव के अनुसार भगवान ने अलग अलग व्यवस्थाएं की, ताकि वो धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर सके। तो इस तरह जो भक्त होते हैं वो देवी देवताओं की निंदा नहीं करते, लेकिन उनको भगवान के समान भी नहीं समझते। तो संपूर्ण विश्व में भगवान विष्णु का स्मरण करने से बेहतर और कोई पश्चाताप नहीं है। मान लीजिए अगर ये अपराध होता है ना, कि हम देवी देवताओं को भगवान के ही समान कहीं कहीं समझ रहे हैं,
या स्वतंत्र रूप से देवी देवताओं को भी समझते हैं कि वो भी स्वतंत्र, उनकी पूजा होनी चाहिए, या भगवान को भौतिक मानते हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीला को भौतिक मानते हैं। मान लीजिए अपराध हो रहा है तो उसका पश्चाताप क्या है कि भगवान के नाम को और गंभीरता से लिया जाए, अच्छा साधु संग किया जाए और सही मानसिकता को हमको डेवलप करना चाहिए। तो पश्चाताप भी क्या है, तो भगवान का ही स्मरण करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना ही सही प्रायश्चित है इस अपराध को बचने के लिए, है ना। और हमें उत्कृष्ट संग करना चाहिए ताकि तत्व ज्ञान जो है ठीक से हमें क्लियर हो सके। भगवान से प्रेफुल और प्रार्थना करना चाहिए, वैष्णव की सेवा करनी चाहिए ताकि हम जो है इस अपराध से मुक्त हो सके। तो पवित्र नाम में दूसरा नाम अपराध है, इस तरह से हम दूर कर सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट तत्व था, थोड़ा सा नॉलेज था जिसको हरिदास ठाकुर ने कहा। तो ये हम तीसरे नाम अपराध की तरफ चलते हैं। तो करने से पहले हम प्रार्थना कर लेंगे। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तीसरा नाम अपराध है गुरु की अवज्ञा करना या उन्हें साधारण पुरुष के समान समझना। ठीक है, तो छठा अध्याय है गुरु अवज्ञा। तो गुरु की अवज्ञा कहने हैं पंच तत्व जय जय श्रीमा राधा माधव जय नवदीप ब्रज यमुना वैष्णव हरिदास बले प्रभु करी निवेदन तृतीय अपराधे नामे ये रूप घटन विस्तारी बलि बे आमी तोमार आज्ञा ये सब अपराध गुरु अवज्ञा बहु योनि भ्रमी मानव शरीर दुर्लभ शुभत अति शुभ अति तथापि अनित्य पाइले के ये यावत जीवने स्थिति, है ना। यहाँ पे बता रहे हैं कि पंच तत्व की जय हो, राधा माधव की जय हो, नवदीप ब्रज यमुना और सभी वैष्णव की जय हो। हरिदास ठाकुर कह रहे हे प्रभु, अब मैं तीसरे नाम अपराध के बारे में वर्णन कर रहा हूँ। आपकी आज्ञा से मैं आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करने से होने वाले सभी अपराधों का वर्णन करूंगा। तो विभिन्न योनियों में भ्रमण के बाद बहुत ही भाग्यशाली जीव मानव शरीर प्राप्त करता है ना। बहुत मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ है, ये समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। मनुष्य शरीर इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला है ना। और मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ होता है, बहुत रेयर। 84 लाख योनियों के बाद जाने के बाद जब हम पुण्य करते हैं तब जाके ये शरीर प्राप्त होता है। परम मंगल लभी बार तरे यदि न यतन करे पुरनाय भवे अनित्य शरीरे लभिया अबार मरे। यदि जीव अपने परम मंगल की प्राप्ति चाह के प्रयास नहीं करता, वह किसी अन्य शरीर के रूप में पुनः पुनः जन्म लेगा और पुनः पुनः मृत्यु को प्राप्त होगा। तो यहाँ हरिदास ठाकुर निवेदन करते महाप्रभु से, हे प्रभु, अब मैं आप तीसरे अपराध के बारे में बताता हूँ कि ये कैसे घटित होता है, तो जीवन में किस प्रकार से गुरु अवज्ञा होती है। तो खाली हमने शब्द सुना है गुरु अवज्ञा, लेकिन ये क्या है, इसके बारे में चर्चा आज हम करेंगे, जिससे कि हमें एक दृष्टिकोण प्राप्त होगा कि हम कैसे गुरु अवज्ञा करते हैं और हमको ये पता चलेगा कि किस तरह से हम इससे बच सकते हैं। तो अनेक योनियों के बाद शरीर मिलता है। सबसे पहली बात ये समझनी होनी चाहिए, भारत भूमि ते होले मनुष्य जन्म। तो मनुष्य जन्म जो है वो बहुत दुर्लभ है ना, और मंगल प्रदान करने वाला। तो जितनी भी अवधि है ये अवधि का ये इस शरीर मिले, परंतु होता ये अनित्य ही है। मानव शरीर मिला है, मंगल प्रदान कर सकता है, लेकिन ये शाश्वत नहीं है, ये अनित्य है। और मानव शरीर को धारण करने पर जब कोई नेक्स्ट भजन न करे तो मानव शरीर का त्याग कर देगा, तो फिर अनित्य संसार में बार बार जन्म मृत्यु का चक्र लेना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा, है ना। तो जब अज्ञानता रहती है और किसी को ये विषय बताइए तो कहते हैं इसमें बुरा क्या है, वी हैव टू कम बैक अगेन फिर से आएंगे हम, है ना। तो
जब अज्ञानता की अवस्था में जीव रहता है तो उसको ये बातें समझ में नहीं आती, माया के रहने पर समझ में नहीं आती। जब उसको साधु संग मिलता है, वो उच्चतर ज्ञान कृष्ण चेतना का उसके अंदर विकास होता है, तब समझ में आता है ये सारा ज्ञान। ठीक है ना। तो आगे बोलते हैं, सुबोधो है दुर्लभ निर्देह, लभिया भव सागरे, भव संसारे। तो इस तरह से अगर हमको इस जीवन में सिद्धि प्राप्त करनी है, मानव जीवन जो है हमें कृष्ण प्रेम, हमारी अपना जो स्वरूप है वो प्रदान कर सकता है, तो वो हम प्राप्त कर सकते हैं और सदैव के लिए इन दुखों से बच सकते हैं। इसके बाद जो है बारे में चर्चा होगी वो है कि अगर संसारी जीव को अवश्य गुरु और आश्रय ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा कि मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन अगर आप पूरे देखिए कि कलयुग शूद्र संभव, तो कलयुग जो है शूद्र के समान लोग हो गए हैं। तो उनके शूद्र के समान होने में क्या होता है, जो मंद सुमंद मति हो जाता है। तो व्हाट इज द मीन बाय मंद और सुमंद मति? तो जैसा कि हम सब जानते हैं, श्रीमद् भागवत में बताया गया ना, माया का कार्य है। माया क्या करती है? दो कार्य करती है, आवरणात्मिका और दूसरा प्रक्षेपात्मिका। तो आवरणात्मिका का मतलब क्या होता है? आवरण डाल देती है कि हम ये शरीर है, आत्मा नहीं है। हाँ, तो आत्मा, आत्मा पे आवरण डल जाता है, कि आवरण डाल देती है सबसे पहले शरीर पे, कि ये जो शरीर है यही हम है, हम आत्मा है, ये इसको बुला देती है। और दूसरा जो हमारा है प्रक्षेपात्मिका, उसका क्या मतलब है? क्या चीज, क्या कुछ? माया के दो कार्य होते हैं ना, आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका। श्रीमद् भागवतम पढ़ा होगा आप लोगों ने, चतुर्श्लोकी, है ना। हरे कृष्ण मतलब भुला देती है कि हम भुला भगवान के देती अंश है। हैं। हम भगवान के अंश हैं। प्रक्षेपात्मिका मतलब क्या होता है? भुला आवरण, देती है कि हम भगवान के अंश हैं। मतलब जी तो हो गया, आवरण डाल दिया। दूसरा क्या होता है? प्रक्षेकात्मिका, व्हाट इज द मीन ऑफ प्रक्षेकात्मिका? अगर गुरु बुलाते भी है ना तो वापस, मतलब वो माय नहीं तुम यहीं ठीक हो, मतलब वापस वो तो नहीं क्या जाने देते। आवरणात्मिका, ये सब आवरणात्मिका ही कह के तो एक्सपेंशन बता रही हैं। व्हाट इज प्रक्षेकात्मिका? चलिए होमवर्क लिखिए, होमवर्क लिखिए। माया के दो कार्य होते हैं, आवरणात्मिका और प्रक्षेकात्मिका, दोनों की डेफिनेशन आप लोगों को लिखनी है, नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे। तो तो यहाँ पे बताते हैं कि सबसे पहले काम क्या करना चाहिए अगर हमें गुरु के प्रति तत्व ज्ञान क्लियर नहीं है। यदि हम सबसे पहले मनुष्य शरीर के बारे में नहीं समझ, जैसे मैंने बताया कि सुमंद मति होती है, तो सुमंद मति में कहता है गलत कार्य की तरफ हम इतने अंदर तक जाते हैं कि हम कभी समझ ही नहीं पाते कि हमारी सही पहचान क्या है, उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं रहता है ना। सुमंदमती का मतलब तो पैकेट पे लिखा रहता है कि सिगरेट इज डेंजरस फॉर अवर हेल्थ, लेकिन हम सिगरेट जरूर पीते हैं। इसी को तो कहते हैं सुमंदमती। वी नो इट इज रॉन्ग, अगेन वी कैन डू। इतने इतने मंदमती होते हैं। तो उस मंदमती में अगर हमें इस गुणातीत ज्ञान को वापस रिगेन करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें प्रामाणिक गुरु की सबसे पहले शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। तो हरिदास ठाकुर ये बात कह रहे हैं, गुरुपण धार समाश्रय करे, कृष्ण अनुकूल तरे, है ना। शांत कृष्ण भक्त लक्ष्य से गुरु, सदैव बचन तारे, संतोष करिया कृष्ण दीक्षा लय, जाए संसार। हरे कृष्ण।
मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? नहीं, यस मैम, आवाज से आ रही, बीच अब में आ रही है। अभी आ आप रही? आ गई बीच में। प्रदान करते हैं। अरे, जिनको तत्व नॉलेज हो, तो उस गुरु को ग्रहण करने पर जीव को क्या करना चाहिए? उनकी सेवा करनी चाहिए, है ना। प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करनी, प्रेम पूर्वक सेवा करनी चाहिए, और उनको विनम्र पूर्वक जिज्ञासा करनी चाहिए, जिससे कि वो भवसागर से पार हो सके, है ना। तो जीव इस तरह से अगर रति करता है तो क्या होता है? वो इस भवसागर से पार हो सकता। क्लियर हुआ? और इसलिए व्यक्ति जो है, क्या करना चाहिए कि हमें अपने मन माने जो कुतर्क है, मन में जो हमारे बना हुआ है ना, अलग अलग संदेह, अलग अलग चीजें, उन कुतर्कों को छोड़कर भगवान की भक्ति करनी चाहिए, है ना। तो कुतर्क को छोड़कर सुमति भगवान के आश्रय लेना चाहिए, गुरु के आश्रय लेना चाहिए। और उन्होंने जो रूल्स दीक्षा देते हैं, तो गुरु क्या होते हैं? प्रसन्न होकर हमें दीक्षा प्रदान करते हैं। उससे होता क्या है? वो हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस और मेथड्स बताते हैं, है ना, जिसके द्वारा हम कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर सकते हैं। तो उन रूल्स एंड रेगुलेशन, यही जो है ये भक्ति लता बीज है ना। तो इनको इस उसके हिसाब से कार्य करने पर जीव जो है वो क्या करते हैं? भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है, इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकता है। ठीक है। तो गुरु जो है दीक्षा के समय गुरु मंत्र के साथ साथ मेथड्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बताते हैं। यही भक्ति लता बीज होती है। क्या हरिदास कहते हैं? सहजे जीवे अच्छे मैं कृष्ण मति वृथा तक ताहा जाए, वितर्क छाड़िया सुमति आश्रय गुरु होते मंत्र पाए। क्या बता रहे हैं? कि अगर हम अपने कुतर्क छोड़कर, है ना, क्या करें? सुमति का आश्रय लें, तब हम गुरु के वचनों को ठीक से पालन कर सकते हैं, और उनके पालन करने से हमारा जीवन सफल हो जाए। गृह जीव गण वर्णाश्रम ताके सतगुरु आश्रय करे। इसलिए वर्णाश्रम में रहकर जब तक हम परिपक्व अवस्था में नहीं हुए हैं, दिव्य गुणों से युक्त नहीं हुए, तब तक हमें वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए एटलीस्ट, ताकि हम सही से मनुष्य जीवन की ओर अलक्षित हो सके, है ना। तो ये सदगुरु का आश्रय लेने से हम अपना जो नैया है वो ठीक से चला सकते हैं, और से सकते। उसके बाद जो हरिदास ठाकुर जो टॉपिक बता रहे हैं वो है कि ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण में सतपार्थ होने पर वो गुरु होने के योग्य है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि हमें गुरु का आश्रय लेना चाहिए। तो हरिदास ठाकुर अभी बताएंगे कि गुरु होता कौन है ना, योग्य गुरु का क्या लक्षण है। तो बताते हैं, ब्राह्मण आचार सर्व वर्ण होए, यदि कृष्ण भक्ति धरे, ब्राह्मण कुल ते सुपात्र अभावे, अन्न कुल दीक्षा पाए, उच्च वर्ण गुरु गृहत उचित, गुरु शिष्य परीक्षा। तो यदि ब्राह्मण अथवा अन्य उच्च वर्ण में कोई उपयुक्त व्यक्ति उपस्थित है तो उसे आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। तो एटलीस्ट जो ब्राह्मण कुल में है उनको, क्योंकि उनको अगर गुण से ब्राह्मण है तो उनको सही तत्वता नॉलेज रहता है, इसलिए उनको इस गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए, है ना। और सबसे उपयुक्त हो कि ब्राह्मण यदि कृष्ण भक्त हो, है ना, परंपरा में कृष्ण भक्त हो, तो वो गुरु सर्वोत्तम हो। क्या बोल रहे हैं? जो कृष्ण भक्ति जानता हो, तत्वता जानता हो, वो गुरु सर्वोत्तम होता है। तो अगर मान लीजिए ब्राह्मण कुल है लेकिन उसमें कोई योग्य व्यक्ति नहीं है, तो अन्य किसी परिवार में जन्मे आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए जिसको कृष्ण तत्व का ज्ञान। क्लियर हो रहा है? किसी गृहस्थ के लिए उच्च वर्ण में आध्यात्मिक गुरु एक दूसरे की परीक्षा करके धारण करना चाहिए। वार्निंग दे रहे हैं
हरदास ठाकुर के गुरु ऐसे नहीं धारण कर लेना चाहिए कि हाँ, जैसे कि हम करते हैं, हाँ चलो वहाँ बहुत भीड़ होती है, या ये बहुत फेमस गुरु है, या ये बहुत अच्छा बोलते हैं, हम किसी को भी गुरु ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसे हमें ग्रहण गुरु नहीं करना चाहिए। हमें गुरु कैसे ग्रहण करना चाहिए? परख कर, है ना। तो गुरु को भी शिष्य परख कर लेना चाहिए, और शिष्य को भी गुरु को परख कर लेना चाहिए। क्लियर हो रहा है? ये परीक्षा होनी चाहिए, तभी दोनों तरफ से अच्छी होता है, अच्छे से होता है। इसके बाद जो है कि व्यक्ति की योग्यता वर्ण से अधिक महत्वपूर्ण है। यानी वर्ण विचार की अपेक्षा सुपात्र विचार करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी विचार हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण कुल है, उन्होंने क्या कहा कि कोशिश करनी चाहिए कि ब्राह्मण हो, उच्च जाति का। अगर हम निम्न जाति के हैं तो उच्च वर्ण में गुरु हो तो अच्छा है। लेकिन अगर कोई उचित पात्र ना हो, लेकिन कृष्ण भक्त हो, तत्व ज्ञान क्लियर है, तो उससे दीक्षा ले लेनी चाहिए। तो यानी वर्ण विचार की अपेक्षा सुपात्र होना बहुत जरूरी है। क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्णास। क्लियर हो रहा है? खाली नाम के लिए कि हाँ ये इस पीठ के हैं, लेकिन उसके अंदर कोई योग्यता नहीं है। उसके उसके अंदर कोई योग्यता नहीं है, तो क्या होगा? उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो मेन पॉइंट है कि गुरु में योग्यता होनी चाहिए। तो अगर किसी और वर्ण के हैं, अगर उनको कृष्ण तत्व का नॉलेज है, तो उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है। तो ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में इस बात को स्टैब्लिश करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे आचार्य को बहुत मेहनत पड़ी थी। क्यों? क्योंकि भक्ति का डिटेरेशन हो चुका था, और अभी जो चार वर्ण और आश्रम व्यवस्था मिलती भी है, तो वो किसके आधार पर मिलती है? वर्ण के आधार पर मिलती है, गुण के आधार पर नहीं मिलती। ब्राह्मण का पुत्र है तो ब्राह्मण है, उसके अंदर योग्यता हो या ना। तो ये सब जो बातें थी, इसको स्टैब्लिश करना वापस भक्ति विनोद ठाकुर ने हरिदास ठाकुर के इस ज्ञान को स्टैब्लिश किया। आप देखिए प्रैक्टिकल कितना डिफिकल्ट इन सबको स्टैब्लिश करना, है ना। और समाज की जो दुर्दशा है, वो इसीलिए हुई है, इसीलिए हुई है, इस संकुचित विचारधारा के कारण हुई है। जब जब हम भगवान की आज्ञाओं को तोड़ मरोड़ कर प्रेजेंट करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, पालन करेंगे, डिटेरेटेड वे में लेंगे, तो वो उसका परिणाम यही होता है कि समाज का पूरी तरह से विघटन हो जाता है ना। तो सनातन धर्म का विघटन इसीलिए हुआ क्योंकि सही से भगवान के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा, आज्ञा का पालन नहीं हो रहा। तो सबसे पहले गुरु सुपात्र होना चाहिए, ये सब देखिए पता होना चाहिए, तो तब हम गुरु की अवज्ञा ये सब से समझ पाएंगे, है ना। तो फिर व्यक्ति की योग्यता वर्ण से अधिक महत्वपूर्ण है। कृष्ण तत्व वेता प्रकृति ये हो से होई पारे गुरु की बाबी प्रशुद्र की गृह सन्यासी गुरु हन्य कल्पतरु। देखिए यही बात जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी चैतन्य चेतावनी की बाबी की बनाशी शूद्र के न होए, यही कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु हो। वही बात यहाँ पे हरिदास ठाकुर बता रहे कि जो व्यक्ति कृष्ण के विज्ञान को समझता है, वो आध्यात्मिक गुरु बनने के योग्य है। अगर ब्राह्मण कुल में है तो इट इज ओके, लेकिन अगर वो किसी निम्न कुल में भी है, लेकिन कृष्ण के तत्व को अच्छे से जानता है, गुण उसके ब्राह्मण के हैं, तो वो ब्राह्मण होता है। उसका जन्म ब्राह्मण में हुआ हो या शुद्ध परिवार में, वो गृहस्थ हो सन्यासी हो, शुद्ध आध्यात्मिक गुरु एक कल्प वृक्ष के समान होता है। कल्प वृक्ष क्या करता है? प्रियदर्शनी, कल्प वृक्ष क्या करता है? हरे कृष्णा माता जी, धर्म प्रणाम। माता जी, सभी इच्छाएं जो हमारी पूरी करते हैं कल्प वृक्ष। यस, कल्प वृक्ष में सारी इच्छा पूरी। तो जो गुरु होते हैं वो कैसे होते हैं? कल्प वृक्ष के समान, हमारी समस्त इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हैं, है ना। इसलिए हमें सही से सही गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जिससे हमारी जो आध्यात्मिक
जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाएगी। क्लियर? फिर देखिए ना, देखिए ये बहुत क्रांतिकारी विचार है ये सब चीज, कि गुण होना चाहिए। अगर आप उस व्यक्ति के अंदर गुण है तो ही ट्रांसफर होगा सही गुण हमारे में। लेकिन ज्यादातर आप देखिए, अगर हम डिस्कॉन में भी देखिए तो क्या हो रहा है अभी, क्वालिटी से समझौता हो रहा है ना। ऊंची पोस्ट पर बैठकर लोग गलत जो है मार्गदर्शन दिखा रहे हैं, तो जो नीचे के लोग हैं ऑलरेडी करप्टेड हो जाएंगे। वो तो उनका दिमाग तो वैसे ही दिमाग कम है ना। तो हमें जो, स्पेशली जब हम उच्च पदों पर चले गए हैं या थोड़े दिन देर में हम सीनियर भी हो गए हैं, तो हमें सही से जो भक्ति का पालन करना चाहिए, क्योंकि यद यद याचरति श्रेष्ठ, ये नियम है। जैसे श्रेष्ठ आचरण करते हैं वैसे बाकी लोग आचरण करते हैं। तो भक्ति में आने के बाद हमेशा अपने आप को चेक करना चाहिए कि हम गुण के आधार पर चल, वैल्यू सिस्टम को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो बहुजनी, बार बार बोलते हैं ना, बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तबो न पाए कृष्ण प्रेम धन। गुरु महाराज एक बार एग्जाम्पल दे रहे थे मुझे कि गंगा नदी है ना, क्या आप बनारस से बिलोंग करते हैं, गंगा नदी है, देखा होगा। तो गंगा नदी में स्नान करने से समस्त पाप जो होते हैं वो धुल जाते हैं, है ना। लेकिन गंगा नदी में ऐसे कई जीव रहते हैं जो ऑलरेडी हैं, जैसे मछली तो मछली को तो पवित्र हो जाना चाहिए था, वो तो वहीं रहती ही है ना। तो उसको क्या करना चाहिए, अच्छा मतलब पवित्र हो गए, मतलब उसको उसके मछली खाने वाले बिल्कुल पवित्र हो जाने चाहिए है ना। लेकिन मछली पवित्र नहीं होती है गंगा में रहकर भी। क्यों? क्योंकि अपने सेंस को वो पूरी तरह से कंट्रोल्ड नहीं करती है। उसकी जो जिह्वा है वो बहुत चलती है, कुछ भी खाती है, उसी के चलते उसको मृत्यु का भी सामना करना पड़ता है। तो जल में रह कर भी, गंगा जल में रह कर भी अगर एटीट्यूड नहीं सीखा है, गंगा क्या है, गंगा में क्या शक्ति है, उनका क्या प्रयोजन है गंगा नदी का, अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो क्या होगा, वो गंगा में रहकर भी सही से उनका कुछ नहीं। उसी तरह से गुरु, अगर योग्य गुरु भी मिल जाए लेकिन शिष्य के अंदर उसकी आज्ञा नहीं पालन करते, गुरु कर लेते हैं, नाम जप रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन गुरु आज्ञा को पालन नहीं कर रहे हैं, अवज्ञा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा फॉल्ट कर रहे हैं और एक प्रकार का अनर्थ वो लेके चल रहे हैं। क्योंकि गुरु की आज्ञा को पालन नहीं करने का मतलब होता है तत्व विभ्रम का बने रहना, अपराधों का बने रहना और मनमाना आचरण करना। तो इससे क्या होता है, कभी भी जीव भगवत प्रेम प्राप्त नहीं करता इसी जन्म में। चाहे वो जितना भी नाम जाप कर ले, चाहे जितने भी वो तिलक लगा ले, चाहे कितने भी वैष्णो धाम में रह ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए देखिए बहुत क्रांतिकारी विचार है, एटीट्यूड शुड बी चेंज, हमारी मनोवृत्ति चेंज होनी चाहिए, है ना? मनोवृत्ति चेंज होनी। सच्चिदानंद प्रभु जी ने कितनी बार चेंज ऑफ हार्ट, कितना सुंदर सेमिनार से, हमें एटीट्यूड शुड बी चेंज। हमें देखना चाहिए कि हम जैसे जो भी सेवा करते हैं, कोई भी बात करते हैं, कुछ करते हैं, तो हमारे एक्शन में सुधार हो रहा है या नहीं हो। तो कोई भी सेवा कर रहे हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए ये सेवा का प्रयोजन ये है ना, ये सेवा का प्रयोजन, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं तो इसका प्रयोजन क्या है, प्रयोजन ये है। फिर इस प्रयोजन तक क्या हम पहुंच रहे हैं, तो नहीं पहुंच रहे तो क्या क्या दिक्कतें हैं, कैसे पहुंचा जा सकता है, सब पता होना चाहिए आपको, तब तो हम करेंगे। तो जब हम गुरु जो बता रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए, इस तरह से करिए, नहीं हम ऐसे करेंगे, तो हम इसीलिए कृष्ण प्रेम तक नहीं पहुंच पाते, अपराध के कारण। समझ रहे हैं? ये सब चीजें लिंक्ड अप है, इसलिए समझ रहे हैं।
तो केवल उच्च वर्ण में ही मर्यादा देना उचित नहीं है। शुद्ध सोनों की तरह सुपात्र की प्राप्ति करना, सदगुरु की प्राप्ति करना ही मूल प्रयोजन है। तो गुरु और शिष्य दोनों को चेक करना चाहिए कि वो योग्य है या नहीं है। हाँ, इसके बाद वर्णे मर्यादा पात्र विचारे परमार्थे लघु अति सुपात्र मिलन प्रयोजन यथा यदि चाहे शुद्ध रति। आध्यात्मिक गुरु का वर्ण महत्वपूर्ण नहीं होता, उसकी व्यक्तिगत योग्यताएं अधिक महत्वपूर्ण होती है। एकदम साफ बोल रहे हैं दूसरे, सॉरी 12वें श्लोक में, है ना। देखिए सब कितनी क्रांतिकारी बातें हैं, और ये बातें कोई भी उजागर नहीं करता। और हरिदास ठाकुर ने ये कन्वर्सेशन में बताया, और बुक के फॉर्म में भक्ति विनोद ठाकुर ने दिया है, शुद्ध हरिनाम चिंतामणि। हरिनाम चिंतामणि में प्राप्त कैसे होगा? हम नाम को इतना महत्व कब देंगे? जब हम गुरु की आज्ञा को सुनेंगे तब तो महत्व देंगे। तो गुरु का क्वालिफाइड होना बहुत जरूरी है। गुरु का मठाधीश होना, किसी परंपरा से जुड़ा होना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कृष्ण तत्व को जानने वाला होना चाहिए, जीवन में आचरण करने वाला। तो यदि किसी व्यक्ति में ये योग्यताएं है तो आध्यात्मिक गुरु बन सकता है, आस्था रख सकता है। सुपात्रे प्राप्ति मूल प्रयोजन पवित्र सुवर्ण है न ताहे उच्च वर्ण लभते संयोग सुहाग सुवर्ण न। एक आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत योग्यताएं यानी मूलभूत आवश्यकता है ना, व्यक्तिगत उसको गुण होना चाहिए। ऐसा आध्यात्मिक गुरु शुद्ध वर्ण के स्वर्ण के समान, कैसे होता है? शुद्ध सोने के समान वैसा सदगुरु होता है कि यदि उच्च वर्ण में ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति पे सोने पे सुहागा हो जाएगा। समझ में ना? अगर वर्ण भी बहुत अच्छा है उनका और गुरु भी मिल जाए, जैसे हमारे लोकनाथ महाराज है ना, महाराज ब्राह्मण कुल से भी हैं, है ना, और महाराज ने दीक्षा भी ले रखी है, ये धीरे धीरे सोने पे सुहागा है। हम कितने भाग्यशाली, है ना। और तब भी अगर हम गुरु को इसको पढ़ के गुरु का महत्व समझना चाहिए, है ना, कि वो कितना रेयर है वो गुरु, है ना, और उनकी आज्ञा का मानना कितना आवश्यक है। यहाँ पे बताते हैं इसके बाद जो है कि जिसने गृहस्थ जीवन त्याग दिया है उसे ऐसे आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना चाहिए जो कि गृहस्थ नहीं है। मान लीजिए किसी ने अब वर्ण वर्ण चेंज कर दिया, मान लीजिए ब्रह्मचारी हो गया है, सन्यासी हो गया है, तो उसको क्या करना चाहिए कि उसी कैटेगरी के गुरु होने चाहिए, है ना। तो वो उनका मार्गदर्शन और अच्छा कर पाएंगे। ये कौन कारण से गृह धर्म छाड़िया अनाश्रम लय ताहे परमात्मा ना पाई बा शेष साधु गुण अन्वेषण। ऐसा व्यक्ति जिसने किसी कारण से गृहस्थ जीवन त्याग दिया है और अन्य आश्रम स्वीकार कर लिया है, और अंत में जिसने आध्यात्मिक जीवन में कोई दिशा नहीं मिली, उसे आध्यात्मिक गुरु की खोज करनी ही चाहिए। और हर कोई ये स्वीकार करता है कि ऐसे व्यक्ति के लिए सन्यासी आध्यात्मिक गुरु सर्वोत्तम होते हैं। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर सन्यासी गुरु हो तो इट इज वेरी गुड, है ना। और उसमें से भी अगर ब्राह्मण कुल के हो, वेरी गुड। उसमें से भी अगर भारत भूमि में जन्म हुआ है, कहना ही, है ना। हमारे जो परम आराध्य लोकनाथ स्वामी महाराज है, वो सभी कैटेगरी में आते हैं। भारत भूमि में धाम में जन्म हुआ, एकादशी के दिन जन्म हुआ गुरु महाराज का, है ना। और ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, और उन्होंने गुरु भी स्वीकार किया तो श्रील प्रभुपाद को स्वीकार किया। अब देखिए सोने पे सुहागा के, सोने पे सुहागा की मणि भी है। ऐसे गुरु मिले हैं, और ये अत्यंत अति दुर्लभ। और उसके ऊपर उनके अंदर इतनी करुणा रहती है कि वो किसी को भी कृष्ण प्रेम देने को तैयार है, शिष्य की योग्यता भी नहीं देखते, स्त्री पुरुष सबको इक्वली वो जो है वो अवसर देते हैं कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करें। ऐसे गुरु मिले हैं यदि, तो उनकी जो आज्ञा है उनको कितना इम्पोर्टेंट देना चाहिए, वरीयता प्रदान करनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से सन्यासी गुरु होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा।
लेकिन किसी कारणवश कोई गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके अन्य आश्रम ग्रहण करता है तो उसे ऐसे पात्र से परमार्थवादी उन्नति की प्राप्ति नहीं होगी। परमात्म उन्नति प्राप्त करने के लिए सदगुरु का आश्रय ग्रहण ही करना पड़ता है। गृह त्यागी व्यक्ति को गुरु का चरण स्पर्श ग्रहण करना ही उचित है। जिसने संन्यास लिया हुआ है उस वैसा ही गुरु होना चाहिए। तो उसने शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके वो श्री कृष्ण का आस्वादन नाम कर सकता है। क्लियर हो गया? अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ है तो गृहस्थ गुरु हो चलेगा, लेकिन कोशिश करे चाहिए गुरु सन्यासी हो, त्यागी हो, है ना। तो अगर मान लीजिए जिसने गृहस्थ जीवन त्याग दिया है उसको करना क्या चाहिए? सन्यासी गुरु को ही अपना गुरु लेना चाहिए, तभी परमार्थ की प्राप्ति कर पाए। क्लियर हो रहा है? ये सब बातें बता रहे हैं। फिर आगे जो कैटेगरी है उसमें बता रहे हैं कि गृहस्थ भक्त जिसने गृहस्थ जीवन त्याग दिया है उसे अपने पिछले आध्यात्मिक गुरु का परित्याग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि पहला पहला पॉइंट क्या था? जिसने गृहस्थ जीवन त्याग दिया है उसे आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना चाहिए जो गृहस्थ नहीं है। ठीक है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ है और गृहस्थ आश्रम छोड़ देता तो क्या उसको गुरु बदल लेना चाहिए? नहीं, उसको गुरु बदलना नहीं चाहिए। जो और वाले ज्वाइन होता है चाहता है कि हम सन्यासी बने तो उसको सन्यासी गुरु ही लेना चाहिए, ये बात कही जा रही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ है, ऑलरेडी उनके गुरु हैं, तो उसको सदगुरु को अपने छोड़ना नहीं चाहिए। गृही भक्ति विराग लभिले छाड़िया संसार विधि 16 श्लोका है। तब पूर्व गुरु चरण आश्रय करिबे जीवन अवधि। कि गृहस्थ भक्त जिसने संन्यास स्वीकार किया है वो गृहस्थ जीवन के कर्तव्य का त्याग देना चाहिए, लेकिन उसे आजीवन अपने पिछले आध्यात्मिक गुरु की शरण में ही रहना चाहिए। क्योंकि अभी गुरु उसने कौन सा ग्रहण किया है? कृष्ण ने, जो कि ऑलरेडी कृष्ण तत्व वेता है, उस गुरु को नहीं छोड़ना चाहिए। क्लियर हो रहा है? क्योंकि ऑलरेडी उसने कौन से गुरु को ग्रहण किया है? जो कृष्ण तत्व वेता है, इसलिए उसको गुरु चेंज नहीं करना चाहिए। तो गृहस्थ भक्त को वैराग्य प्राप्त करके संसार छोड़ने पर उसे अपने पूर्व सदगुरु का शरण जीवन अंतिम क्षणों तक नहीं छोड़ना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति गृहाश्रम के सदगुरु के चरणाश्रय ग्रहण कर सकता है यदि वो शुद्ध कृष्ण भक्त हो, तो अन्यथा उसे सुयोग त्यागी सदगुरु के चरणों का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। सदगुरु को प्राप्त करके हरि भजन करते करते हृदय में जब भगवत भाव उदय होता है तो स्वाभाविक रूप से वो संसार परित्याग करके वैरागी भक्त बन जाता है। तो गुरु त्यागने की उसको आवश्यकता नहीं है गृहस्थों को। जो उनके अगर सदगुरु हैं, सदगुरु मतलब प्रामाणिक गुरु हैं, तो उनको अपने गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए। फिर बताते हैं कि जिन भक्तों ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया हो उसे सन्यासी आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। गृहस्थ को चेंज करने की जरूरत नहीं है। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ जीवन आता है। क्लियर हो रहा है? तो गृहस्थ जीवन में जो रह रहा है उसको अपना गुरु चेंज करना नहीं चाहिए। लेकिन यदि कोई सन्यासी है तो उसका गुरु आध्यात्मिक सन्यासी ही होना चाहिए। अभी समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको पढ़िए जरा। स्क्रीन पर प्रियदर्शनी पढ़िए। जो वैराग्य आश्रम ग्रहण करेंगे वे वैरागी सदगुरु का ही चरण आश्रय ग्रहण करेंगे। वैराग्य आश्रम ग्रहण कर लेने के बाद उस व्यक्ति को चाहिए कि वह वैरागी गुरु का ही चरण आश्रय ग्रहण करे, क्योंकि वैराग्य गुरु के चरणों का आश्रय ग्रहण करने पर उसे वैराग्य की शिक्षा प्राप्त होगी। शिक्षा देने के लिए तो गुरु कल्पतरु के समान होते हैं जो कि विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात? तो क्या क्या चीज हमने पढ़ी? सबसे पहले गुरु जो होना चाहिए वो प्रामाणिक होना चाहिए। दूसरा, गुरु की सेवा करनी चाहिए। तीसरा, गुरु वर्णाश्रम में हो और टॉप वर्णाश्रम में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वर्णाश्रम से ज्यादा गुण का महत्व है। गुरु को सदैव तत्व वेता होना चाहिए, और वो किसी भी वर्ण का होगा तो चलेगा, लेकिन क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जो व्यक्ति गृह त्याग दिया है उसको सन्यासी गुरु ही होना चाहिए। लेकिन यदि कोई गृहस्थ भक्त है तो उसको अपने
आश्रम को छोड़ने के बाद भी अपने जो पिछले गुरु हैं उनका आश्रय छोड़ लेके रहना चाहिए। लेकिन यदि कोई संन्यास लेना चाहता है, सन्यासी है, सन्यासी बनना चाहता है, तो उसके गुरु सन्यासी होने चाहिए। क्लियर? उसके बाद बता, देखिए गुरु अवज्ञा, गुरु अवज्ञा कब कब होती है, ये कारण का पालन नहीं करने से अवज्ञा होने लगती है। क्लियर हो रहा है? इसके बाद बता रहे हैं कि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दो प्रकार के गुरु होते हैं और दोनों ही सम्माननीय हैं। तो अगर हम ये भी भेद करते हैं और सही से भेद नहीं करते हैं तो भी जो है वो सही नॉलेज नहीं है। तो पढ़िए इसको। दीक्षा और शिक्षा गुरु समान रूप से सम्मानीय है। शिक्षा और दीक्षा के भेद से गुरु दो प्रकार के होते हैं। अतः जो व्यक्ति उस परमात्म धन को प्राप्त करना चाहते हैं वे शिक्षा गुरु व दीक्षा गुरु दोनों को बराबर सम्मान प्रदान करते हैं। दीक्षा गुरु श्री कृष्ण नाम प्रदान करते हैं जबकि शिक्षा गुरु भजन तत्व की शिक्षा देते हैं। सभी वैष्णव है, उनका यथा योग्य सम्मान करना चाहिए। समझ में आ गया? दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में भेद है भी और नहीं भी। दीक्षा गुरु जो है, जो व्यक्ति हैं, जो शिष्य हैं, उनको दीक्षा प्रदान करते हैं, मंत्र प्रदान करते हैं। और शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होते हैं। तो दोनों को सम्मान देना चाहिए। क्लियर हो गया? दोनों को सम्मान देना चाहिए। दीक्षा गुरु भगवान कृष्ण के पावन नाम का मंत्र देता है और भगवान कृष्ण के बारे में उसको अच्छे से शिक्षा देता है। प्रत्येक वैष्णव शिक्षा गुरु है। इस प्रकार प्रत्येक वैष्णव दूसरों का उद्धार कर सकता है। ठीक है? इसके बाद बताते हैं कि संप्रदाय में प्रथम आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं, यानी संप्रदाय के आदि गुरु की शिक्षाओं का अवलंबन करके आचरण करें। है ना? तो हमें कैसे आचरण करना चाहिए? हमें जो संप्रदाय में जो हमारे आदि गुरु हैं, तो गुरु सबके अलग अलग हो जाएंगे ना। जैसे इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद हैं और श्रील प्रभुपाद के कई शिष्य हैं, सब अनेक शिष्यों के हो जाएंगे, लेकिन आदि गुरु का जो आचरण है, शिक्षा है, उसका अवलंबन सभी को करना चाहिए। जैसे हरिदास ठाकुर बता रहे हैं कि वैष्णव संप्रदाय के सभी आचार्य शिक्षा गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं, किंतु जो आदि आचार्य हैं वो शिरोमणि होंगे। ऐसा नहीं कि गुरु, हम किसी संप्रदाय में आ गए और हमने किसी गुरु से दीक्षा ले ली तो उस गुरु को ही बस सब कुछ समझे। नहीं, उस संस्था के जो आदि गुरु हैं उनकी शिक्षाएं भी महत्वपूर्ण है। ठीक है? प्रेम पद्मिनी माता जी, क्लियर हो रहा है? हाँ क्लियर है। तो जैसे प्रभुपाद है तो इस्कॉन में आदि गुरु प्रभुपाद है, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि प्रभुपाद को मतलब हाँ, समझना कि खाली गुरु को, अपने गुरु महाराज को ही नहीं, खाली लेकिन हमारे गुरु ये कहते हैं हमारे गुरु को एक आज्ञा मिली है, हाँ प्रभुपाद लेकिन हुक्म समय है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो उनका यथोचित पूजा करनी चाहिए, इधर उधर की बातें न सुनकर आचार्यों के सुसिद्धांतों का ही अनुसरण करना चाहिए और बड़े यत्न के साथ उनका पालन करना चाहिए। ये सब देखिए गुरु अवज्ञा है। अगर हम ये सब नहीं कर रहे हैं तो ये सब गुरु अवज्ञा है। समझ में आ रहा है? अभी चीजें से क्लियर हो रही है? तो ये सब नहीं करना है हमें। दोनों जो गुरु हैं, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु, दोनों का सम्मान करना है। लेकिन जो उस संस्था के आदि गुरु हैं, जिन्होंने इसको शुरुआत की, स्टैब्लिश किया, जैसे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य कौन है? संस्थापक आचार्य अभय चरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को भी हमें पालन करना, तो यही होता है। इसका अनुसरण करने का यत्न करना चाहिए और दीक्षा लेकर इस परंपरा को आगे चलाना चाहिए। अब आ रहा है कि व्यक्ति को संप्रदाय में ही आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन लेके बता रहे हैं। ये जनरली देखिए हमने कई बार सुन लिया इसलिए इसकी इंपॉर्टेंट नहीं समझते, है ना? लेकिन संप्रदाय विहीन गुरु नहीं होना चाहिए और भारत में इसकी बहुत बड़ी कमी है। सुडो गुरु बहुत है।
इसीलिए उनका रिजल्ट क्या होता है, धर्मध्वजी होते हैं, पाखंडी होते हैं, है ना। उनका रिजल्ट कुछ नहीं होता उनको फॉलो कर, बल्कि और नरक के अंधतम जो लोगों में चला जाता है। तो गलती हमारी है, हम सही चीज नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमें भी सही चीज पढ़ना चाहिए और सही प्रचार में बताना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि गुरु बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। हम एक नमक खरीदने जाते हैं, एक छोटा सा काम खरीदने जाते हैं, तो एक्सपायरी है, कौन सी कंपनी है देखते हैं। और गुरु जो कि हमारा पूरा कर्णधार, हम आध्यात्मिक मानसिक रूप से हम उनसे जुड़े रहते हैं, तो हमको उनकी चेक नहीं करना चाहिए कैसा गुरु होना चाहिए। बस किसी के कहने पर, ठेले वाले के कहने पर, पान वाले के कहने पर हम गुरु धारण कर लेते हैं। नहीं, प्रमाणिक गुरु होना चाहिए। पढ़िए इसको। वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों को ही शिक्षा गुरु मानना चाहिए। अन्य मतों के सिद्धांतों की शिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए। वैष्णव संप्रदाय के सिद्धांतों में सुशिक्षित एवं चरित्रवान ही दीक्षा गुरु होने के योग्य हैं, ऐसा वैष्णव सिद्धांतों का मत है। बातें हैं। अच्छा। तो मायावादियों से शिक्षा मंत्र लेने पर क्या होता है, परमार्थ की प्राप्ति कभी नहीं होगी। परमार्थ क्या होता है, कृष्ण प्रेम, परम अर्थ। अगर आपने मायावादी से लोगों से यही कृष्ण मंत्र लिया है, हरे कृष्ण मंत्र, देखिए कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। और हम कहीं भी भागवत कथा सुनने पहुंच जाते हैं, अरे भागवत ही कथा है ना, नहीं वेद है। यमुना क्लियर हो रहा है? यस माता जी। कितना इंपॉर्टेंट लेसन बता रहे हैं आप, देखिए ये सब बहुत क्रांतिकारी विचार है। जैसे शील प्रभुपाद ने बताया ना कि मतलब दूध को सर्प ने झूठा कर दिया तो वो दूध फिर अमृत नहीं रहेगा, वो विष के समान हो जाएगा। तो ऐसे ही हम जहाँ तहाँ कहीं भी कथा सुनेंगे ये सोच के कि भागवत कथा ही है, लेकिन वो हमारी आध्यात्मिक मृत्यु कर देगी। यस। तो हम बोल तो रहे हैं, लेकिन व्यवहार रूप में इसका पालन कर रहे हैं कि नहीं, हाँ, बिल्कुल सही बात। है ना। जैसे बहुत से लोग, अभी जो पीछे भी हमने पढ़ा, तो हम क्या कहते हैं, ग्रुप से तो जुड़ते हैं, फिर क्या होता है, ग्रुप में लीडर के सब सब लीडर से जुड़ जाते हैं, उनके नीचे जो लोग हैं उनसे जुड़ जाते हैं, है ना, और अपने लीडर को छोड़ देते हैं। फिर वो सब लीडर से सारे काम होते रहते हैं, सारी सुविधाएं वो ग्रुप से प्राप्त करते हैं, ग्रुप के लोगों से प्राप्त करते हैं, लेकिन लीडर को छोड़ देते हैं, लीडर से मतलब नहीं। वो भी गलत है ना, समझ रहे हैं आप। और दूसरी चीज क्या कह रहे हैं, अगर मायावादी व्यक्ति है, वो कृष्ण मंत्र भी दिया है, तब भी आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। शुद्ध भक्त को छोड़कर और किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए, एकदम क्लियर कट ये बता। तो मायावादियों से श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त करने पर जीव कभी भी परमार्थ पद पर अवसर नहीं होता। जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति को छोड़कर और शिक्षा लेते हैं, शिक्षा देते हैं, दोनों नरक में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? क्या बोला गया नरसिंह स्थिति माता जी? दोनों नरक में जाते हैं। नरक में जा रहे हैं। गुरु तो नरक में जा रहा है, उसको फॉलो करने वाले भी नरक में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 98% जनता कहाँ जाने वाली है? इतना बड़ा सत्य है ये, है ना। तो शुद्ध भक्ति को छोड़कर अन्य मतों वालों की, चलो नेक्स्ट पेज। शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनका जीवन यूं ही तर्क वितर्क में भी, इसलिए देखिए वो फालतू के खाली क्वेश्चन ही पूछते रहते हैं, है ना, हर समय क्वेश्चन ही पूछते रहते। कोई भक्त मिलेगा तो फिर उससे एक ही क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई आपको सुन के ऐसा लग रहा है कि हमें शुद्ध भक्ति करनी है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं, हम इतनी सेवा कर रहे हैं कि हम अच्छे से माला करना, ये करना, इसके लिए टाइम नहीं देते। और ये इनका प्रश्न 5 साल पहले भी रहता है, 10 साल बाद भी यही प्रश्न रहता है, और आगे भी यही रहता है। तर्क वितर्क में भी बार बार कहा जा रहा है टाइम निकालिए। साधना और सेवा में सामंजस्य रखिए। बहुत जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन, तब वो न कहा पाए कृष्ण प्रेम धन। गंगा नदी में होकर मछली भी कभी पवित्र नहीं हो पाती है। तो एटीट्यूड शुड बी चेंज ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत क्रांतिकारी विचारधारा, इसलिए हमें जाना चाहिए। भगवान भावग्राही जनार्दन,
भगवान देखते हैं कि हमारे भावों में अंतर आ रहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि, तो फिर भगवान क्या करते हैं, कृपा प्रदान करते हैं, जिससे हमारी मति जो है वो माया के जो दो आवरण है, प्रक्षेपात्मिका और आवरणात्मिका, इनको दोनों को हटा देते हैं। अतः जो शुद्ध भक्त है, चाहे वो किसी भी कुल में क्यों ना हो, वो गुरु के उपयुक्त हैं, ऐसा सभी शास्त्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है गुरु तत्व। तो गुरु तत्व होता क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास। श्रील प्रभुपाद की जय।